कि जब 20-20 मंजिल पे बूस्टर से पानी चढ़ सकता है तो वहाँ से बिजवासन से हमारे राजौगरी की तरफ, क्योंकि ऊंचा लेवल है, क्यों नहीं पानी आ सकता। उसके बाद पॉलिटिशियंस ने बहुत बिजवासन पर जाकर उसको रोक दिया गया और पानी की समस्या हमारे यहाँ आज भी जैसे की तैसी है। इसीलिए ये एजिटेशन कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचाए और इसका कुछ 10 साल में आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है और अब भी कह रहे हैं 2-4 महीने और लगेंगे, लेकिन उसमें भी कहते हैं पानी कापड़खेड़ा को नहीं मिलेगा। तो कापड़खेड़ा वाले कहाँ जाएंगे और कहाँ से पानी आएगा? हम इसे ये मांगते हैं केजरीवाल जवाब दे हमें। आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक आप लोग ये करेंगे? अभी तक कोई सामने आया कि नहीं? नहीं, अभी तक कोई सामने नहीं आया है और ना हमें कोई पूछने वाला है यहाँ पे जी। ना डीसी ऑफिस के सामने बैठे, ना डीसी जी आए, ना कोई आए, ना जल बोर्ड से एक भी आदमी आया है और किसी को कोई मतलब नहीं है। वो सोचते हैं वैसे ही बैठे हैं, थोड़ी बहुत देर में चले जाएंगे। लेकिन हम ये बता देते हैं, हम इस लड़ाई को डेली लड़ेंगे और आगे तक लड़ेंगे, कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा, कोर्ट तक जाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली कापासेरा बॉर्डर पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जनता लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर ये लोग क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। रविंद्र यादव जी। हम सर बैठे हैं पानी की समस्या के लिए। हमारे गांव में बहुत भारी समस्या पानी की। अब यहाँ पीने का पानी है नहीं और जल बोर्ड इसके पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है। बोरिंग करते हैं, रीबोर होता है, ना तो उसमें मोटर डालते हैं, वो फेल हो जाता है। एक बोर पे करीब 13-14 लाख की एवरेज आती है और हर महीने एक बोर जो होता है सरकारी और वो ठप हो जाता है। तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा पानी के ऊपर और हम चाहते हैं हमें बाहर से पानी मिले, यूजीआर का पानी दे। और दिल्ली सरकार 10 साल से यूजीआर पे काम करे जो बिजवासन में बन रहा है और वो 10 साल में आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है और अब भी कह रहे हैं 2-4 महीने और लगेंगे, लेकिन उसमें भी कहते हैं पानी कापड़खेड़ा को नहीं मिलेगा। तो कापड़खेड़ा वाले कहाँ जाएंगे और कहाँ से पानी आएगा? हम इसे ये मांगते हैं केजरीवाल जवाब दे हमें। आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक आप लोग ये करेंगे? अभी तक कोई सामने आया कि नहीं? नहीं, अभी तक कोई सामने नहीं आया है और ना हमें कोई पूछने वाला है यहाँ पे जी। ना डीसी ऑफिस के सामने बैठे, ना डीसी जी आए, ना कोई आए, ना जल बोर्ड से एक भी आदमी आया है और किसी को कोई मतलब नहीं है। वो सोचते हैं वैसे ही बैठे हैं, थोड़ी बहुत देर में चले जाएंगे। लेकिन हम ये बता देते हैं, हम इस लड़ाई को डेली लड़ेंगे और आगे तक लड़ेंगे, कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा, कोर्ट तक जाएंगे, कोर्ट तक भी, हाई कोर्ट तक भी जाएंगे इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं जनता का कहना यह है कि यहाँ पर अभी तक कोई सामने नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं है। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, अमित यादव कापासेड़ा। पानी की इतनी समस्या है कापासेड़ा में कि 3-3, 4-4 दिन में नहाने के लिए पानी मिलता है जी। आप किससे गुहार लगा रहे हैं, क्या मांग रहे हैं आप, किससे मांग रहे हैं? पानी के लिए ही बैठे हैं और जब तक चलता रहेगा पानी के लिए बैठे रहेंगे जब तक कापासेड़ा में पानी नहीं आ जाता। देख सकते हैं ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं आप लोग? हमारी जो मांग है वो सबसे बड़ी जो मांग है वो है पानी की जी। हमारे गांव के अंदर पानी की समस्या इतनी विकट है कि आप यकीन नहीं कर सकते कि लोग जो है ना त्राही मची हुई है पानी के लिए। आज से लेकर और आप पीछे तक का रिकॉर्ड आप देखें तो 1970 में हमारे यहाँ टंकी लगी थी। उसके बाद 85 तक पानी अच्छा रहा, आता रहा। सन 85 में वो टंकी फेल हो गई, ओवरहेड टैंक जो बना था। उसके बाद एजिटेशन, हमें इसी तरह का एजिटेशन करीब हमें महरौली में जाके करना पड़ा था। तो हमें एट द स्पॉट 10 हैंडपम्प मंजूर किए गए थे जो गांव के चारों तरफ लगाए गए। उसके बाद रीबोर करके फिर जगह बोर जो है ना वो लगाए गए थे, जिससे अभी तक काम चलता रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ जो भी गवर्नमेंट आई उसकी गलत पॉलिसी की वजह से हम लोग इससे जूझ रहे हैं। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट हमारी ज़मीन को एक्वायर करके बनाए गए हैं। उधर एयरफोर्स स्टेशन हमारी ज़मीन को एक्वायर करके बना दिया गया। बाकी जो ज़मीन बची इन्हीं के पॉलिटिशियंस के जो जानने वाले थे उन्होंने यहाँ पर फार्म हाउसेस खरीद लिए और हमारी ज़मीन को वो कर दिया और ज़मीन को हमारे एरिए को दिल्ली कंटोनमेंट एरिया के अंदर कर दिया, ना कि डीडीए के अंदर। अगर डीडीए में करते तो आज हमें भी द्वारका की तरह पानी भी मिलता और सब कुछ मिलता। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत रही है जिसकी वजह से आज हम सफ़रर हैं। हमारे यहाँ किसी गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया गया।
पीछे प्रोग्राम चला था कि बिजवासन की तरफ से हम यूजीआर ला के वो पानी ला के यूजीआर यहाँ पर बनाएंगे और उसके अंदर डालेंगे। उसमें प्रॉब्लम आई मीटिंग के अंदर, ये पॉलिटिशियंस ने ही ये उठाया कि पानी वहाँ नहीं चढ़ेगा ऊपर की तरफ, जबकि मेरा जवाब ये था कि जब 20-20 मंजिल पे बूस्टर से पानी चढ़ सकता है तो वहाँ से बिजवासन से हमारे राजोगिरी की तरफ, क्योंकि ऊंचा लेवल है, क्यों नहीं पानी आ सकता। उसके बाद पॉलिटिशियंस ने वहाँ बिजवासन पर जाकर उसको रोक दिया गया और पानी की समस्या हमारे यहाँ आज भी जैसे की तैसी है। इसीलिए ये एजिटेशन कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचाए और इसका कुछ समाधान यहाँ पे निकाले। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तो कोई सामने आया, कोई सुनवाई हुआ? अभी तक कोई सामने नहीं आया है। हमने पुलिस से भी परमिशन लिए हुआ है, डीसी को भी लिया हुआ है और डीसी को भी हम एक रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया है। अभी तक कोई नहीं आया? कोई आप नहीं किससे है। गुहार लगा रहे हैं? क्या मांग मांग रहे हैं आप? किससे मांग रहे हैं? देखिए, हम तो सरकार से मांग रहे हैं, दिल्ली सरकार से, और जो जल का डिपार्टमेंट है हमारी मेन तो डिमांड उसी से है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर जो है ना उसका इंचार्ज सारा होता है। इसलिए हम उसके ऑफिस के सामने धरना लेके बैठे हुए हैं कि कम से कम हमारी आवाज़ को ये आगे तक पहुंचाएं और कोई सुनने वाला कंसर्न डिपार्टमेंट है वो हमारे पास आए। हमें भी पता है कि आज की डिमांड हमारी एक दिन में पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि वो सर्वे करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद बजट पास होगा, कहीं जाके अगले बजट में जाके हमारा वो पास होगा, लेकिन कम से कम सर्वे करके उसको निकालें तो सही। हम इसलिए एजिटेशन कर रहे हैं कि टाइम आए, हम परेशान हो रहे हैं, हमारी उसको आवाज़ को सुना जाए। धन्यवाद। देख सकते हैं आप लोग तस्वीर में, ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कापासेरा बॉर्डर पे, और ये लोग जल के लिए कर रहे हैं। अभी तो कोई सामने कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। कोई डीएम आया ना, कोई सीएम आया, कोई डीसी आया नहीं अब तक। यहाँ बैठे हैं धरने पर, क्या करें। आप लोग कब तक बैठेंगे यहाँ पे? कोई अभी तक आया नहीं सामने? अभी जब तक नहीं आएंगे कोई तब तक बैठे ही रहेंगे हम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।